श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आचार्य हेमंत शर्मा दत्तात्रेय अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम ज्योतिष ज्ञान की इस श्रृंखला में बात करेंगे मन के कारक चंद्रदेव की, जिनको ज्योतिष में ग्रहों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, पृथ्वी पर प्रकाश देने वाला चंद्रमा सूर्य के पश्चात दूसरा प्रमुख ग्रह है, जो पृथ्वी पर रात्रि के समय अपना प्रकाश बिखेरता है। सौरमंडल में इनकी गति सभी ग्रहों से तेज होती है। ज्योतिष में इनको माता व ग्रहों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा मन की कल्पनाओं की भांति गतिशील है, यानी मन का कारक होता है। अतः वेदों में से चंद्रमा मनसो जात कहा जाता है, यानी इसकी उत्पत्ति भगवान के मन से हुई है। मित्रों, वृष राशि में ये उच्च का फल देते हैं तथा वृश्चिक राशि में नीच का फल देते हैं। इनकी स्वराशि कर्क है तथा अंक ज्योतिष में इनको 2 अंक का स्वामी माना जाता है। इनको चतुर्थ भाव में दिग्बल प्राप्त है। 2.25 दिन में ये एक राशि को पार करते हैं तथा सूर्य के बहुत करीब आने पर अस्त हो जाते हैं। चंद्रमा सभी नक्षत्रों के स्वामी हैं, क्योंकि इनका विवाह 27 नक्षत्रों के साथ ही हुआ था। चंद्रमा महीने में पहले 15 दिन बढ़ते हैं और अगले 15 दिन कम होते हैं। इसी को शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है तथा 15वीं तिथि को पूर्णिमा व अमावस्या कहा जाता है। साथियों, चंद्रमा जलीय तत्व है, इसलिए इनको समुद्र, जलाशय व वर्षा ऋतु का स्वामी माना जाता है। इसी गुण के कारण ये आँखों को ठंडक प्रदान करते हैं। ज्योतिष में इनको शुभ ग्रह माना जाता है। इनकी धातु चांदी है तथा ये वायव्य दिशा के स्वामी माने जाते हैं। इनको पृथ्वी का भाई भी कहा जाता है, इसीलिए इन्हें चंदा मामा के नाम से जाना जाता है। साथियों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इनका जल तत्व पर अधिकार है, इसीलिए इनके गुरुत्वाकर्षण का संबंध समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा से होता है, जो बताता है कि चंद्रमा समुद्र के जल को प्रभावित करता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में 60% जल होता है, जिस पर चंद्रमा का अधिकार रहता है और हमारे मन को चेंज करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, जीवन में सफलता के लिए चंद्रमा रूपी मन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आपका मन अच्छा है और आप खुश हैं तो आपको सफलता आसानी से मिलेगी। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शुभ हो तो ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है और भरपूर उत्साह व खुशी के साथ अपना जीवन यापन करता है। इसी प्रकार कुंडली में खराब चंद्रमा के कारण व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग वाला होता है। साथियों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रमा का कुंडली में किसी ग्रह के साथ बैठना या देखा जाना बहुत जरूरी है, वरना चंद्रमा रूपी मन भ्रमित हो जाता है और व्यक्ति को चंचल मन का बना देता है। कुंडली में खराब चंद्रमा के कारण व्यक्ति के मन में डिप्रेशन पैदा हो जाता है और उसके मन में निरंतर चिंताएं बनी रहती हैं। इनको माता तथा स्त्रियों का कारक भी माना जाता है, इसीलिए इनके बल से माँ की आयु, स्वभाव तथा स्वास्थ्य का निर्णय किया जाता है। पीड़ित चंद्रमा माता से संबंध खराब कराता है। चंद्रमा के प्रभाव से व्यक्ति सरल स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति भावुक, चंचल तथा विपरीत लिंग के प्रति जल्दी आकर्षित होने वाला होता है। इसी प्रकार इनसे प्रभावित व्यक्ति संगीत तथा काव्य का प्रेमी होता है और घूमने फिरने पर अधिकार होने के कारण दूरस्थ स्थानों की यात्रा करने वाला होता है। मित्रों, व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति से सुंदरता, कल्पनाशीलता व भावात्मक संबंध का पता लगाया जाता है। काव्य रचना, जल से संबंधित वस्तुओं का व्यापार, राजनीति व समाज सेवा भी शुभ चंद्रमा का वरदान है। जब लग्न का मालिक होकर चंद्रमा बलवान हो और चौथे भाव तथा चतुर्थ भाव के स्वामी से शुभ संबंध रखता हो तो मनुष्य को जनता का प्रिय राजनीतिज्ञ बना देता है। कुंडली में चंद्रमा मन का कारक है, अतः चतुर्थ भाव का स्वामी होकर जिस भाव में स्थित होगा, मनुष्य के मन की प्रवृत्ति उस भाव से प्रदर्शित वस्तुओं में होगी। साथियों, हमारे शरीर में चंद्रमा चेस्ट, लंग्स, मानसिक स्वास्थ्य तथा कफ का कारक है। चंद्रमा जल तत्व होने के कारण शरीर के रक्त पर अपना अधिकार रखता है तथा कमजोर होने पर रक्त विकार का कारण भी बनता है। चंद्रमा यदि कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो तो ब्लड एनीमिया, पीलिया, खून की खराबी, खून की कमी,
ब्लड प्रेशर तथा टीबी जैसे रोग देता है। साथियों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि कुंडली में कमजोर या पीड़ित चंद्रमा के कारण व्यक्ति में पानी से संबंधित इन्फेक्शन जल्दी होता है, जैसे हैजा, जलोदर, सर्दी जुकाम, नज़ला तथा साइनस संबंधी बीमारियां। इसी प्रकार दूषित चंद्रमा के कारण व्यक्ति मानसिक बीमारी से भी ग्रसित हो जाता है, जबकि अधिक दूषित चंद्रमा से व्यक्ति पागल तक हो जाता है। पीड़ित चंद्रमा के कारण व्यक्ति की डिसीजन पावर भी कम होती देखी गई है। श्वास संबंधी बीमारी, एलर्जी, पेट में पानी भरना, पानी में डूबना, लिवर खराब होना, नेत्र रोग, शीत ज्वर, जल से भय या जल में डूबना, अनिद्रा, सोते सोते चलना, सूखी खांसी, डिप्रेशन, माइग्रेन से संबंधित समस्याएं भी खराब चंद्रमा के कारण होती देखी गई हैं। मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रमा हमारे बालपन को दिखाता है, इसीलिए कुंडली में यदि चंद्रमा कमजोर हो तो बाल अवस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देता है। साथियों, अब बात करते हैं चंद्रमा से संबंधित व्यवसायों की। दशम भाव पर चंद्रमा का प्रभाव होने पर जातक दूध या दूध से बनी वस्तुओं के क्रय विक्रय का कार्य कर सकता है। ऐसा जातक तरल पदार्थ या जल से संबंधित कार्य भी कर सकता है। इसी प्रकार यदि चंद्रमा उच्च राशि या स्वराशि का हो तो घी या दूध से संबंधित व्यवसाय में भी जातक सफलता प्राप्त करता है। चंद्रमा का दशम भाव तथा राहु से संबंध होने पर विष, केमिकल्स, विषैले तरल पदार्थ, शराब तथा कीटनाशक आदि से संबंधित व्यापार में सफलता मिलती देखी गई है। साथियों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रमा जल तत्व होने के कारण जलीय वस्तुओं का प्रतीक है, इसीलिए यदि कुंडली में चंद्रमा बलवान हो तथा दशम भाव से संबंध रखता हो तो नेवी, शिपिंग, जल संस्थान, पेय पदार्थ जैसे कोको कोला, पेप्सी, जूस आदि के क्षेत्र में भी सफलता मिलती देखी गई है। मित्रों, यदि चंद्रमा का दशम भाव तथा गुरु से संबंध हो और दोनों ग्रह कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो मिठाई, आइसक्रीम निर्माता या विक्रेता के रूप में भी सफलता मिलती देखी गई है, क्योंकि चंद्रमा दूध का व गुरु मिष्ठान का कारक माना जाता है। साथियों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि डेयरी विभाग तथा डेयरी कार्य भी चंद्रमा का क्षेत्र माना जाता है। इसी प्रकार कृषि विषय की शिक्षा तथा कृषि विभाग भी चंद्रमा के क्षेत्र में ही आता है। साथियों, चंद्रमा जनता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए कुंडली में चंद्रमा की स्थिति से व्यक्ति के जनता से संबंध के बारे में जाना जा सकता है। महिलाओं के व्यवसाय जैसे ब्यूटी पार्लर, नर्स की नौकरी, रेशमी वस्त्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी चंद्रमा के व्यवसाय में आते हैं। साथियों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, अभिनेता, निर्देशक, कवि, बाल रोग चिकित्सक, चांदी या सफ़ेद कपड़ा, सिल्वर ज्वेलरी, कपास, ऊन व रुई से संबंधित व्यवसाय, नर्सरी, खिलौने, नमक, रेशम उत्पादन, पोल्ट्री फार्म्स, फल, फूल, सब्जी, मनोचिकित्सक, फोटोग्राफी, शीशा, मोती, शंख, सीपी, मूंगा तथा यात्रा से संबंधित कोई भी व्यवसाय चंद्रमा के कार्यक्षेत्र में आता है। इसी प्रकार होटल जिनमें लॉजिंग व बोर्डिंग का कार्य हो, मछुआरे, जलीय जीव वस्तुओं का व्यवसाय जैसे मछली, जल में पैदा होने वाली सब्जियों का व्यवसाय, पानी के जहाज से किसी चीज़ का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना भी चंद्रमा के कार्यक्षेत्र में आता है। मित्रों, वीडियो के अंत में अब चर्चा करते हैं कुछ ऐसे सटीक उपायों की जो कुंडली में अशुभ चंद्रमा के दुष्प्रभावों को दूर कर शुभता प्रदान करते हैं। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करें तथा निम्न मंत्र का जाप करें। ओम सोम सोमाय नमः। महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन प्रातःकाल जाप करें या श्रवण करें। घर में चांदी की डिबिया में चावल या गंगाजल रखें। किसी योग्य ज्योतिष की सलाह पर मोती धारण करें। सोमवार को प्रातःकाल सफ़ेद वस्त्र, चांदी, चावल, दूध, पानी, मोती, पुष्प या शंख का दान करना चाहिए। तो यह थी मित्रों चंद्रदेव के बारे में जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में ज्योतिष से संबंधित नई जानकारी के साथ पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय श्री हरि।